आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है। हम बना रहे हैं टमेटो एंड फेटा चीज़ पास्ता। ट्रस्ट मी, मैंने ट्राई किया है, बहुत ही डिलीशियस बनता है एंड बहुत ही क्विक बनता है। तो शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने एक बेकिंग ट्रे ली हुई है और ये बेकिंग ट्रे में मैं ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास चेरी टमेटोज़ हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम है। आपके पास नहीं है, आप नॉर्मल टमेटोज़ को भी छोटा छोटा काट के यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये 3 कली लहसुन की ली है मैंने, बारीक चॉप की हुई, ये भी मैं अभी ऐड कर देती हूँ। मैं आज ये वाला पास्ता सीधा ओवन में ही बना रही हूँ, पर आप चाहो तो ये गैस पे भी बना सकते हो। बस गैस पे वो ग्रिल इफ़ेक्ट नहीं आती है जो ओवन में आती है। और जो सोशल मीडिया वाले पास्ता है उसमें ढेर सारी सब्जियाँ नहीं ऐड की है, टमेटो बेस ही रखा हुआ है। पर आप चाहो तो आप अपने घर के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा चेंज इसमें ज़रूर कर सकते हो। इसके अंदर जुकीनी या प्याज या थोड़े से कैरेट ज़रूर ऐड कर सकते हो। अब ये मेरे पास फेटा चीज़ है, ये 150 ग्राम मैंने फेटा चीज़ लिया हुआ है। फेटा चीज़ जनरली ऐसे ब्लॉक में ही आता है, जैसे पनीर का ब्लॉक आता है वैसे ही आता है और काफ़ी सॉल्टी होता है फेटा चीज़। जनरली मेडिटेरियन सैलड में काफ़ी यूज़ होता है, नॉर्मल सैलड में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका टेक्सचर काफ़ी क्रम्बली होता है, नॉर्मल चीज़ की तरह नहीं होता है कि जो बहुत अच्छे से स्ट्रिंगी बन जाता है या तो फिर वो गूई बन जाता है, वैसा नहीं होता है। अब अगर किसी को फेटा चीज़ नहीं मिलता है या तो फिर पता ही नहीं है कि फेटा चीज़ क्या होता है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका ऑप्शन आप क्रीम चीज़ ले सकते हैं, पर अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप 150 ग्राम क्रीम चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसको हाई टेम्परेचर पे एकदम उसको ग्रिल मत कीजिएगा, जैसे कि मैं आज फेटा चीज़ को करने वाली हूँ। हल्के से मतलब 180 डिग्री वाले टेम्परेचर पे आप उसको 10 मिनट मिडिल रैक में गरम कर सकते हैं ताकि टमेटो के साथ मिलके एक अच्छा सा सॉस बन जाए। अब मेरे पास ये 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है, ये मैं ऐड कर देती हूँ। मैं थोड़ा सा ही नमक ऐड करूँगी, टमेटोज़ के ऊपर ही ऐड करूँगी, बहुत ही हल्का सा। और अब ये चिली फ्लेक्स है मेरे पास, ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसमें तो चिली फ्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है, पर हमें पास्ता हमेशा थोड़ा सा स्पाइसी पसंद आता है। तो ये हाफ टी स्पून जितना चिली फ्लेक्स एंड हाफ टी स्पून जितना मेरे पास यहाँ पे मिक्स हर्ब्स है, मैं ये भी ऐड कर देती हूँ। आप फ्रेश वाले हर्ब्स भी ले सकते हैं, लास्ट में वैसे भी बेसिल हम ऐड करेंगे इसमें। और अब ये पास्ता का पानी है, जिस पानी में पास्ता उबाला था वो वाला पानी मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ये फ्यूसिली पास्ता उबाल के रेडी रखा हुआ है, पैकेज इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आपको उबालना है। बस मेक श्योर के पूरी तरीके से 100% कुक नहीं करना है, 80% ही कुक करना है, क्योंकि जब बेकिंग में हम ऐड करेंगे तभी भी वो पकता है। और पास्ता हमेशा हल्का सा वो जो सेंटर से कच्चा होता है वो ही खाने में अच्छा लगता है। तो अब मैं ये थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर देती हूँ। अब ये पूरी ट्रे ओवन में जाने के लिए रेडी है। मैंने ओवन को ऑलरेडी प्री हीट कर दिया है। ये वाला जो पास्ता है ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हम बेक करेंगे। मैंने ओवन को 200 डिग्री पे गरम करने के लिए रख दिया था। 10 मिनट्स प्री हीटिंग को लगेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स लगेंगे टमेटोज़ को अच्छे से ग्रिल होके सॉफ्ट बनने के लिए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से टमेटोज़ एंड फेटा चीज़ दोनों ही ग्रिल हो चुके हैं। कई कई जगह पे तो टमेटोज़ कैरमलाइज हो गए हैं, बहुत ही अच्छा वो स्वाद देते हैं। अब ये सारी चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ। अब ये फेटा चीज़ को आप चम्मच से ऐसे प्रेस करेंगे ना तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगा, टूट जाएगा और एक बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सॉस क्रिएट होगा।
इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा वाइट सॉस या तो फिर पार्मेज़न कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अगर आपको बहुत थिक लगता है तो आप बस थोड़ा सा पास्ता का पानी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और अब ये जो प्री बॉईल करके रखे हुए पास्ता है मेरे पास, ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये लीजिए, बस अब पास्ता को हम मिला देते हैं। अभी अगर आपको एकदम ही गरम पास्ता चाहिए हो तो यही टाइम पे आप ओवन में सेम टेम्परेचर पे वापस से बस 5 मिनट के लिए रख दीजिए, तो आपको एकदम गर्मा गर्म पास्ता मिल जाएंगे। वैसे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये पास्ता भी ऑलरेडी कुक्ड है और सॉस तो हमने अभी अभी सीधा ओवन से निकाला है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अब बस लास्ट में सर्व करने से पहले मैं थोड़े से बेसिल के पत्ते ऐड कर दूंगी। फ्रेश बेसिल लिया है मैंने, ये बस ऐसे ही मैं चॉप करके ऐड कर देती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ टोमेटो एंड बेसिल बेस्ट फ्रेंड है। आपके पास फ्रेश वाला नहीं है कोई बात नहीं, आप ड्राई भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं है तो भी चलेगा क्योंकि हमने मिक्स हर्ब सीजनिंग ऐड किया हुआ ही है। गर्मा गर्म पास्ता रेडी है, फटाफट से इसको सर्व कर देते हैं। और ऊपर मैं रख देती हूँ ये कुछ बेसिल के पत्ते। तो लीजिए, तैयार है सुपर सिंपल बट अटरली डिलीशियस टोमेटो एंड फेटा चीज पास्ता। सुपर यम्मी। इनफैक्ट मैं तो इसको परफेक्ट डेट पास्ता कहूँगी। डेट के लिए परफेक्ट मेन्यू है, क्विक, सिंपल एंड अटरली डिलीशियस।